हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि की तरफ से एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री होगी, लेकिन वो कैसे होगी इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि एसएससी जीडी की वैकेंसीज कितनी आई हैं। लगभग 40,000 वैकेंसीज एसएससी जीडी की आई हैं। और आपको मैं बता दूं, एसएससी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इसके क्राइटेरिया जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की होती है वो होती है कि आप केवल हाई स्कूल पास हो। हालांकि इसमें उम्र का भी क्राइटेरिया होता है, उस सब पे हम चर्चा करेंगे। और आखिर कितनी वैकेंसीज आई और कब इसके फॉर्म आएंगे और कब इसके जो है कब तक फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, सब कुछ एसएससी ने बता दिया है। और इसके फॉर्म कहां से भरे जाएंगे, क्या एज लिमिट है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। जैसे आप देख रहे होंगे, ये एक जो है नोटिस आया हुआ है एसएससी की तरफ से। और इस एसएससी की तरफ से नोटिस को देखेंगे तो किस एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है वो किस में है, तो आप देखेंगे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, पुलिस, सीएपीएफ और एसएसएफ और राइफलमैन जीडी। असम राइफल्स में भी यहां से भर्ती होती है, सिपाही में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी इसमें इसी एग्जाम के माध्यम से भर्ती होती है। अब यदि हम बात करें कि आप कब से फॉर्म भर सकते हो, आप 5 सितंबर यानी आज की तारीख से फॉर्म भर सकते हो और 14 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। मतलब 1 महीने से ज्यादा का समय आपको फॉर्म भरने के लिए मिला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी बात कि आखिर आप कब तक जो है इसका लास्ट डेट क्या है पेमेंट का, वो भी यहां पे देख रहा हूं कि 15 अक्टूबर तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हो, यानी इस फॉर्म की पेमेंट कर सकते हो। हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग पेमेंट है, वो भी हम बात करेंगे किस तरीके से है। अब इसके अलावा आप देखोगे, इसमें आप देखोगे कि यहां पे एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर यदि मान लो कोई गलती हो गई, आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई, तब भी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं और उसके लिए भी डेट आपको निर्धारित की गई है। एक विंडो खोली जाएगी जिससे कि आप करेक्शन कर पाओ अपने फॉर्म में, कोई भी गलती हो जाती है तो। अब उसके अलावा आप देखेंगे कि इसका एग्जाम कब होगा, तो आपको मैं बता दूं इसका एग्जाम होने वाला है जनवरी फरवरी में। और ये जनवरी फरवरी यानी ये टेंटेटिव डेट है, यानी इस महीने में एग्जाम होना ही होना है। और आपको मैं बता दूं कि ये इसलिए 2 महीने दिए गए क्योंकि ये कई पालियों में पेपर होगा, कई शिफ्ट में पेपर होगा, इस वजह से ये जनवरी और फरवरी में पेपर होगा। अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर क्या कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं और कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छी बात यह है अगेन कि ये आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी इस जो है एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो और अपने रीजनल लैंग्वेज में ही आप पेपर भी दे सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि मलयालम में पेपर देना है, मलयालम में दे दो, कोंकणी में देना है, कोंकणी में दे दो, आपको लग रहा है पंजाबी में पेपर देना है, पंजाबी में पेपर दे दो, आपको लग रहा है तेलुगु में देना है, उर्दू में देना है, जैसे भी आपका मन करे। ये जो 13 रीजनल लैंग्वेज हैं इनमें आप पेपर दे सकते हो, बाकी हिंदी इंग्लिश में तो आप दे ही सकते हो। ठीक है, अब उसके अलावा देखेंगे कि इसमें और क्या क्राइटेरिया है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि और वैकेंसीज कितनी है। ठीक, वैकेंसीज देखो यहां पे अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। यदि हम देखें कि यहां पुरुषों मतलब टोटल वैकेंसीज की बात करें तो आप देख रहे होगे 39,481 वैकेंसीज हैं। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी बढ़ जाएंगी। आपको मैं बता दूं ये लगभग 45-50 हजार के करीब भी वैकेंसीज हो सकती है ना। अब इसमें पुरुषों के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसी है, यहां पे आप देख रहे हो मेल, और यहां पे आप अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख रहे हो। तो यदि पुरुषों के लिए टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 35,612 वैकेंसी पुरुषों के लिए है। और यहीं पे हम बात करें महिलाओं के लिए तो 3869, ये 3869 जो वैकेंसीज हैं ये महिलाओं के लिए है। यानी टोटल जो है आपकी 39,481 वैकेंसीज एसएससी जीडी की आई हैं। बाकी कैटेगरी वाइज और अलग अलग फोर्सेज में जो है वैकेंसीज की पूरी डिटेल यहां पे दी गई है। इस नोटिस को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और बाकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें और क्या चीजों का ध्यान देना है हमें, अब यहाँ पे कि कब से कब एग्जाम दे सकते हो, यानी आप यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो कौन कौन एग्जाम दे सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये बात समझना है। तो कितनी एज होना चाहिए आपकी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि कितनी एज होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी उम्र 18 साल से 23 साल यानी 18 से 23 ईयर के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आपका जन्म जो है आपका जन्म 1/1/2025 सॉरी, यहाँ पे आपका जन्म जो है यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे
ठीक है, यानी 1/1/2025 को आपकी जो उम्र होना चाहिए 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका जन्म 2 तारीख 2 जनवरी और 2002 से पहले ना हुआ हो और 1/1/2007 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, यह बात समझना है। इसमें अगेन जैसे कैटेगरी वाइज अलग अलग एज का रिलैक्सेशन होता है, इसी तरीके से SC ST के लिए आप जानते हो 5 साल का एज का रिलैक्सेशन होता है, यानी 23 साल तो उम्र है ही प्लस 5 यानी 28 साल तक SC और ST के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे OBC की बात करें तो उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, बाकी एक्स सर्विसमैन को जिस तरीके से नियम है उसी तरीके से ये चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि और महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, इस पूरे नोटिस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो समझना जरूरी है। एक्स पर्सन कौन होगा, एक्स जो है एक्स जो आपका एक्स डिफेंस पर्सनल कौन होगा, ये सब बारे, एक्स सर्विसमैन कौन होगा, इन सबको यहाँ डिफाइन किया गया है। सो वो ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो देखना की जरूरत है हमें। ये सर्टिफिकेट के बारे में बात की गई है। ठीक है, आपका जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो यहां पे बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हाई स्कूल आपको पास होना चाहिए, 10th क्लास आपकी पास होना चाहिए, दैट्स इट, है ना, केवल और केवल 10th पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड जो है बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से व्हाटएवर। ठीक, ये बात हमारी हो गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बात हमारी क्लियर हो गई। और जो महत्वपूर्ण बात है क्या है, आपको हाई स्कूल पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, यदि आप एनसीसी से हैं, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यदि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट काफी अच्छा माना जाता है और 5% मार्क्स में आपको जो है एडवांस कह सकते हैं फायदा मिलता है ना। आप जान रहे हैं कि 100 जो है जो इसमें जो जितने भी टोटल मार्क्स है उसका 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा आपका, उसका 5% आपको नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा यदि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हो। साथ साथ में आपके पास सी सर्टिफिकेट हो, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट है तो 3% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे और ए सर्टिफिकेट है तो 2% एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखेंगे, ये एक्स सर्विसमैन को और डिफाइन किया गया इत्यादि। अब देखो कि बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसीज है, लगभग 40-50 हजार वैकेंसीज, 50 हजार हो जाएंगी ये, तो 50 हजार वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म भर सकते हो और ये फॉर्म आज से ही भर सकते हो, यानी 5 सितंबर से भर सकते हो। आप ssc.gov.in SSC लिख लो, चाहो तो वेबसाइट ssc.gov.in पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो आज से। फीस कितनी देनी होगी, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फीस 100 रुपए देनी होगी, यदि SC ST से आप हैं तो आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, या विमेन है तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये बहुत शानदार वैकेंसी आई है। अब बात आती है कि कहां कहां सेंटर बनेंगे आपके, तो सेंटर्स के अलग अलग लोकेशन है, इसको मैं पूरा शेयर कर दूंगा, आप इसे देख सकते हो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केट में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करा रहे हैं SSC की, बहुत सारे लोग SSC GD की तैयारी करा रहे हैं, बहुत सारे लोग बैंकिंग की तैयारी करा रहे हैं। तो अब एग्जाम दृष्टि इसमें अलग क्या करेगा, है ना, महत्वपूर्ण बात यह है। देखिए, आप देख रहे हो कि अधिकांश जगह पे आपके लिए हर जगह पेड बैच मिल रहा होगा। कहीं पे भी जाओगे, कोई 2000 का, कोई 1000 का, कोई 5000 का, अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग बैचेस बेचे जा रहे हैं अलग अलग कोचिंग के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम दृष्टि इस पूरी SSC GD की तैयारी को निःशुल्क यानी फ्री कराने वाला है। इसका पूरा जो टाइम शेड्यूल है कि कब क्लास होगी, कैसे क्लास होगी, इन सब का टाइम शेड्यूल आपको कल मिल जाएगा दोपहर में, है ना, दोपहर में मिल जाएगा, दोपहर में 2 बजे। आपको सबको दोपहर में 2 बजे जुड़ना है। कहां पे जुड़ेंगे आप दोपहर में 2 बजे? आप एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पे आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी SSC GD की तैयारी आप निःशुल्क कर सकते हैं, पूरी SSC GD की तैयारी आप निःशुल्क कर सकते हैं। आपको सर्च करना है एग्जाम दृष्टि 1 डे एग्जाम्स, ठीक है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यहां पे पूरी तरीके से निःशुल्क क्लासेस चलने वाली हैं, SSC GD की पूरी तैयारी फ्री कर सकते हो यहां पे। तो आपके लिए जरूरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर सकें कर दीजिए, क्योंकि कल आपको 2 बजे टाइम टेबल मिल जाएगा, परसों से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी पूरी तरीके से निःशुल्क। भारत में आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और साथ साथ में हम आपको पूरी थ्योरेटिकल पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, है ना।
आपको पता है इसमें सिलेबस में क्या पूछा जाता है, सिलेबस भी आप देख लो। तो इसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, आपसे इसमें 40 नंबर की रीजनिंग होगी, 40 नंबर की मैथ्स होगी। मैथ्स में याद रखना, मैथ्स में आपको यहाँ पे एडवांस मैथ नहीं पूछी जाएगी, केवल और केवल अर्थमेटिक पूछा जाएगा। और उसके अलावा आप देखोगे तो जीके जीएस यहाँ आपसे पूछी जाएगी। सिलेबस पूरा डिफाइंड है, हम कल सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ में आप देखोगे कि इसके अलावा आपसे यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर छात्र हिंदी सब्जेक्ट को चुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको ये पूरा कंटेंट निःशुल्क मिलने वाला है, पूरा कंटेंट आपको निःशुल्क मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है एग्जाम दृष्टि के वनडे वाले चैनल पे। तो आप एग्जाम दृष्टि वनडे एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चाहते हो कि आपको सपना पूरा करना है, यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आपके सपनों को उड़ान मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक सरकारी नौकरी मिले, यदि आप चाहते हैं कि अब आने वाला जो रक्षाबंधन है उसमें तुम्हें किसी और से पैसे लेकर के अपनी बहन को पैसे ना देना पड़े, तो इस बार लग जाओ और सिलेक्शन होगा ही होगा। पूरी एग्जाम दृष्टि की टीम, अमन सर, अनुराग सर और भी टीचर, सुजीत सर, सब लोग आपके लिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटोरिंग करने वाले हैं। सर आइए थोड़ा सा बच्चों से बात कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को जिस चीज़ का इंतजार था बहुत दिनों से, और एक बहुत ही भारी संख्या में वैकेंसी आ चुकी हैं, तो अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और आने वाला समय जो है वो आपका होगा। आने वाले 3 से 4 महीने अपने आप को झोंक देना है पूरी शिद्दत के साथ, और एसएससी जीडी में अपनी एक सीट कंफर्म करनी है। 40,000 सीटों से मतलब नहीं, हमें अपनी सिर्फ एक वैकेंसी, हमें अपनी सिर्फ एक सीट क्लियर करनी है, और इसके लिए आप और हम रात दिन मेहनत करेंगे। कुछ नहीं लेना है किसी से, कोई एक पैसा कहीं नहीं खर्च करना है। एग्जाम दृष्टि आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आप लोगों ने कई बार, और एग्जाम दृष्टि की तरफ से एक बहुत ही सुनहरा मौका आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए जो शुरुआत हो रही है। आपको पता है आज ही आयोग के द्वारा वैकेंसी आई है, 5 तारीख है, 5 सितंबर, और आज ही शिक्षक दिवस है। और आज से आप लोग तैयार हो जाइए, यानी कल से आप लोग रेडी रहेंगे। बिल्कुल आपके लिए पूरा शेड्यूल रहेगा, पूरी टाइम टेबल, सारा कुछ डिस्कशन होगा, कल हम लोग करेंगे। और अपनी एक सीट कंफर्म करने के लिए जुट जाएं, और अगले साल वर्दी पहन करके हमारे साथ आकर के और इसी मंच पर अपना इंटरव्यू दीजिएगा, और बताइए किस तरह से आपने अपने गाँव में कितनी मेहनत करी, किस तरह से आपने पढ़ाई की, अपने संघर्ष की एक दास्तान जरूर सुनाया करके। ठीक है, आगे की थोड़ी सी बातें आपसे अनुराग सर भी करेंगे, क्योंकि अनुराग सर भी चाहते हैं कुछ आपसे बातें शेयर करना। चलिए आइए अनुराग सर। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को पहले तो आज जो हमारे पास जानते हैं आप, आज हमारा टीचर्स डे है, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि इस टीचर्स डे पर ही आपको इतनी बड़ी सी सौगात मिल रही है एसएससी की तरफ से। 40,000 एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जिनमें से हमें सर ने जैसा बताया सिर्फ एक सीट हमें करनी है अपने लिए, अपने नाम। और उसके लिए हम लोग, आप जानते हैं, अभी देखा आपने, करीब जनवरी या फरवरी में एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम तक हम लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लगातार मेहनत करेंगे और एग्जाम में अपना एक सीट पक्का करके सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेकर आप लोग आएंगे हम लोग को मिठाई खिलाने, और ये वादा करिए कि आप लोग निश्चित तौर पे सिलेक्शन लेकर आएंगे, क्योंकि हमने तो एकदम फिक्स कर लिया अपनी तरफ से। अब आपको अपनी तरफ से फिक्स करना है कि इस बार ये 40,000 को हम लोग कर देंगे आर पार। ठीक है, और पूरी तरह से हम लोग इस एसएससी जीडी की तैयारी करवाने के लिए तैयार हैं। बस आपको अब तैयार होना है और जनवरी फरवरी में होने वाले एग्जाम को आर पार करके उसमें अपना सिलेक्शन लेते हुए अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है और अपने कंधों पर अपने परिवार का भार लेना है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को आज टीचर्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।